आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जया शिवरे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं हमारी बॉडी पर और इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। आज मैं बात करूंगी कि होम्योपैथी से पीसीओडी को कैसे ट्रीट किया जाए, होम्योपैथी कैसे वर्क करती है और कैसे पीसीओडी को जड़ से खत्म करती है। तो आइए समझते हैं कि होम्योपैथी से पीसीओडी को कैसे ट्रीट किया जाए। जब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी जो है वो एज अ होल पेशेंट को ट्रीट करती है, ना कि ओनली डिजीज को। तो जो पीसीओडी से ही जब हम समझते हैं तो हमने समझा कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी एक हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण हो रहा है। जो बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके रेगुलेशन में जब कोई डिस्टरबेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि पिंपल्स का आना, सिस्ट का फॉर्म होना और ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन होना। तो ये सब हार्मोनल जब डिस्टर्ब होते हैं बॉडी में, उस कारण ये सब क्रिएट होते हैं। तो जो हार्मोन है, अब ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो जो हमारा जो ब्रेन होता है वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और इन हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करता है। तो जो हार्मोन है वो एक मीडिएटर होते हैं। एक मीडिएटर की तरह ये बॉडी को और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बॉडी के जो हर एक सिस्टम होता है जो तो वो हार्मोन्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट रहता है। तो जब हमारे ब्रेन में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, इनके रेगुलेशन में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, जब वो तो जो ये हार्मोन्स हैं, जब वो हार्मोन्स वहां से सीक्रेट होंगे, मतलब वो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो हार्मोन में भी कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस आएगा ही, क्योंकि कमांड देने का काम कौन कर रहा है? हार्मोन्स को ब्रेन कर रहा है। जब वो ही डिस्टर्ब रहेगा तो हार्मोन्स में भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। जब हार्मोन्स में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, चूंकि ये एक मीडिएटर है हार्मोन, तो जो बॉडी और ये कनेक्ट है बॉडी के हर सिस्टम से, हर पार्ट से। तो जब ये हार्मोन सीक्रेट होंगे बॉडी के हर सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के सिस्टम में भी डिस्टरबेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है इसकी पूरी साइकिल। इसका मेन कॉज क्या है? हमारा ब्रेन। जब हमारे ब्रेन में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो उसके जो ब्रेन है वो रेगुलेशन सही से नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। होम्योपैथी है वो कॉज के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करती है। तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ब्रेन है। और वो ब्रेन क्यों डिस्टर्ब हुआ है, अगर हम उस कॉज का पता लगा लें कि हमारे ब्रेन में किस कारण से डिस्टरबेंस आया है, उसका कॉज क्या है जो कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो हम पेशेंट को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उनका क्या रोल होता है? तो जो होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के दौरान वो पता करते हैं कि आखिर कॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारा जो मेन कॉज होते हैं वो ब्रेन से, ब्रेन मतलब हमारे इमोशंस। जब हमारे इमोशंस गड़बड़ होते हैं, कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस आता है, जैसे कि हमारे एनवायरमेंट में डिस्टरबेंस आ रहा है, हमारे वर्कलोड में हमारा वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, या फिर किसी के थ्रू कोई स्ट्रेस फैक्टर आ रहा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे ब्रेन के रेगुलेशन में। और जब ये जो स्ट्रेस के कारण जब हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उससे ये हम पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी कब से स्टार्ट हुई है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट आया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ हुआ होगा जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई हैं। तो जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसका पूरा उसका फैमिली हिस्ट्री, उसकी फैमिली में कौन है, किस और उनका घर का माहौल कैसा है, एनवायरमेंटल माहौल कैसा है, जहाँ वो वर्क करते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वो उनको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस सिचुएशन देखते हैं उनकी, और वो उस कॉज का पता लगाते हैं आखिर वो कॉज कहाँ से क्रिएट हुआ है और वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये होता है होम्योपैथी का वर्क। होम्योपैथी रूट कॉज पे जाके उसको ट्रीट करती है।
सिचुएशंस को देखते हुए, उसके स्ट्रेस फैक्टर को देखते हुए, उसके लाइफ सिचुएशन को देखते हुए हम केस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो मेडिसिन उसके लिए सिलेक्ट होती है वो उस पर्सन की इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन होती है। जैसे 2 पर्सन है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। 2 पर्सन है, दोनों को ही पीसीओडी है, लेकिन दोनों के कॉज अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स कुछ हद तक सेम है बट पूरी तरीके से सेम नहीं है। दोनों का स्ट्रेस लेवल अलग है, दोनों का स्ट्रेस फैक्टर अलग है, मतलब दोनों के हर एक सोचने समझने का तरीका, स्ट्रेस लेने का तरीका, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, कोई नहीं लेता है, किसी को कोई और चीज का टेंशन है, किसी के घर में कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण हो गया था जिसके कारण उसने टेंशन ले लिया, जैसे किसी की डेथ हो गई हो, कुछ हो गया हो, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिससे हम पेशेंट को एक दूसरे से अलग करते हैं। उनके सोचने समझने के तरीके पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट का नेचर, बिहेवियर कैसा है। तो ये होते हैं अलग अलग पेशेंट का बिहेवियर, अलग अलग पेशेंट का स्ट्रेस लेवल। तो इससे हम पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये होता है होम्योपैथी मेडिसिन देने का तरीका। होम्योपैथिक मेडिसिन है वो स्पेसिफिक पर्सन पर वर्क करती है, ना कि स्पेसिफिक डिजीज पर। तो मैं समझती हूँ कि इतना बताने के बाद आपको समझ आया होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है और किस लेवल तक जाकर जो पेशेंट का जो रूट कॉज है उसको क्योर करती है। अगर जो रूट कॉज है वो ठीक हो गया तो जो एसोसिएटेड सिम्टम है, हार्मोनल डिस्टरबेंस हैं, वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही आपको जानकारी दूंगी। आज के लिए धन्यवाद।